एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को कर्मा एकादशी व्रत और उसका इतिहास हम सुनाते हैं। कर्म पूजा पर्व आदिवासी समाज का प्रचलित लोक पर्व है। इस त्योहार में एक विशेष नृत्य किया जाता है जिसे कर्मा नृत्य कहते हैं। यह पर्व हिंदू पंचांग से भादो मास की एकादशी को झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित देश विदेश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु उपवास के पश्चात करम वृक्ष का या उसका शाखा को घर के आंगन में रोपित करते हैं और दूसरे दिन कुल देवी देवता का नवान देकर उसका उपभोग शुरू होता है। कर्मा नृत्य को नई फसल आने की खुशी में लोग नाच गाकर मनाया जाता है। कर्मा को हमारे संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है। कर्मा की मनौती वाले दिन भर उपवास रखकर अपने सगे संबंधियों आस पड़ोसियों को निमंत्रण देता है तथा शाम को कर्मा वृक्ष की पूजा कर टांगिए कुल्हाड़ी के एक ही बार से कर्मा वृक्ष के डाल को काट दिया जाता है और उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया जाता है और उस डाली को आखरा में गाड़ कर, जो उखर होता है, उखली जो जानते हैं ना, चूड़ा पहले कुटाता था, उखर, उसे आखरा कहा जाता है। उखर में गाड़ कर स्त्री पुरुष बच्चे रात भर नृत्य करते हुए उत्सव करते हैं और सुबह पास के किसी नदी में विसर्जित किया जाता है। इस अवसर पर एक विशेष गीत भी गाया जाता है कि उठ उठ करम सेनी पासी गिस बिहान हो, चल चल जाबो अब गंगा स्नाद हो। बहुत फेमस गीत है। कहा जाता है कि कर्मा धर्मा दो भाई था, दोनों बहुत मेहनती और दयावान थे। कुछ दिनों बाद कर्मा की शादी हो गई। उसकी पत्नी अधर्मी और दूसरों को परेशान करने वाली विचार की थी। यहाँ तक वह धरती माँ के ऊपर से ही माड़ पसा देती थी, जिससे कर्मा को बहुत दुख हुआ। वह धरती माँ के पीड़ा से बहुत दुखी था। इससे नाराज होकर वह घर से चला गया। उसके जाते ही सभी के कर्म किस्मत भाग चला गया और वहाँ के लोग दुखी रहने लगे। धर्मा से लोगों की परेशानी नहीं देखी गई और वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लगी। आसपास कहीं पानी न था। दूर एक नदी दिखाई दिया। वहां जाने पर देखा कि उसमें भी पानी नहीं है। नदी ने धर्मा से कहा कि जब से कर्मा भाई यहाँ से गए हैं तब से हमारा कर्म फूट गए हैं। यहाँ का पानी सूख गया है। अगर वे मिले तो उनसे कह देना। कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़े हुए थे। उसने भी धर्म से कहा कि जब से कर्मा गए हैं तब से हमारा फल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर वे मिले तो उनसे कह दीजिएगा और उनसे उपाय पूछ कर बताइएगा। धर्मा वहां से आगे बढ़ गया। आगे उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उन्होंने बताया कि जब से कर्मा यहाँ से गया है उसके सर से बोझ तब तक नहीं उतरते जब तक 3-4 लोग मिलकर ना उतारे। सो यह बताकर निवारण के उपाय बताना। धर्म वहां से और आगे बढ़ गया।
आगे उसे एक महिला मिली। उसने बताई कि कर्म से पूछ कर बताना। जब से वे गए हैं, खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं, सो इसके लिए क्या उपाय करें। धर्म में आगे चल पड़ा। चलते चलते एक रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कर्मा धूप और गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े पड़े हैं और वह व्याकुल हो रहा है। धर्म से उसकी गति देखी नहीं गई और उसने कर्म से आग्रह किया कि वो घर वापस चले। तो कर्मा ने कहा कि मैं घर कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी जमीन पर माड़ फेंक देती है। तब धर्म ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर माड़ नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई वापस घर की ओर चला तो उसे सबसे पहले वह महिला मिली। उससे कर्मा ने कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। आगे कभी ऐसा मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अंत में नदी मिला तो कर्मा ने कहा कि तुमने कभी प्यासे को साफ पानी नहीं दिया, आगे कभी किसी को गंदा पानी मत पिलाना, आगे कभी ऐसा मत करना। तुम्हारे पास कोई आए तो साफ पानी पिलाना। इस प्रकार उसने सबको अपना कर्म बताते हुए घर आया। पोखर में कर्म को डाल लगाकर पूजा किया। इसके बाद पूरे इलाके में पुनः खुशहाली लौट आई और सभी आनंद से रहने लगे। कहते हैं कि उसी को याद कर आज कर्मा पर्व मनाया जाता है। और एक दूसरे कथा के अनुसार है कि कर्मा पूजा नृत्य के साथ कई लोग इस पूजा की अधिरात्रि देवी करसेनी देवी को मानते हैं, तो कई लोग विश्वकर्मा भगवान को इसका आराध्य देवता मानते हैं। ज़्यादातर लोग इसकी कथा को राजा कर्म के से जोड़ते हैं, जिसने विपत्ति परेशानियों से छुटकारा पाने के उपरांत इस कर्मा पूजा उत्सव नृत्य का आयोजन पहली बार किया था। आदिवासी लोग कर्मवीर हैं जो कृषि कार्य को संपन्न करने के बाद उपयुक्त अवसर पर यह उत्सव मनाते हैं। इस प्रकार कर्मा पूजा के लेकर और कई भी कहानियां हैं कि जो और ये सभी प्रकृति के प्रति समर्पित हैं। जैसे इस कथा का सार प्रदूषण न फैलाए जाना माना जा सकता है। एक बार बोल दीजिए कर्मा भगवान की जय। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।